हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे निफ्टी 50 में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी 50 के इंडेक्स को ऐड करेंगे अपनी वॉच लिस्ट में, जो कि आप टॉप पर देख सकते हैं, मैंने ऐड किया हुआ है। और उसके बाद जो भी कॉल या पुट आपको लगता है, जैसे 17,340 पर निफ्टी का स्पॉट ट्रेड कर रहा है, ये जो करंट मार्केट प्राइस हमें दिख रही है निफ्टी 50 की, इसको हम स्पॉट प्राइस बोलते हैं। अब जैसे मुझे लगता है कि 17,700 तक निफ्टी जाएगा, तो यहाँ पर मैं वॉच लिस्ट में 17,700 टाइप करूँगा और उसका कॉल ऑप्शन ऐड कर लूँगा, फरवरी की एक्सपायरी वाला। आप इमीडिएट एक्सपायरी भी ऐड कर सकते हैं और आगे की एक्सपायरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी एक जनरल एग्जांपल समझने के लिए हमने ऐड कर लिया है कि जो ये मुझे लगता है 17,340 से लेके इस पूरे मंथ की एक्सपायरी तक निफ्टी जाएगा कहाँ तक, 17,700 तक, जो कि रफली आप मान लीजिए 400 पॉइंट्स ऊपर है। 350 या 400 पॉइंट्स आप देख सकते हैं। अब मैं इसको प्रेस करूँगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके टेक्निकल्स चेक करने हैं। टेक्निकल्स जब मैं चेक करूँगा तो मुझे एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि डेली चार्ट्स पे हल्का सा नेगेटिव बता रहा है, यानी कि यहाँ से मुझे एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। लेकिन केवल ये डाटा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है सेंसिबल। उसमें हम दो चीज़ चेक करेंगे। एक, हम चेक करेंगे कि इसका ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप कहाँ है और कहाँ शिफ्ट हो रहा है, और दूसरा कि इसका ऑप्शन ग्रीक्स क्या है। तो ऑप्शन चेन पर मैं प्रेस करता हूँ, और ऑप्शन चेन पर जैसे ही मैं प्रेस करूँगा मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँगा सेंसिबल ऐप में। अभी तो यहाँ पर रीडायरेक्ट नहीं हुआ है सेंसिबल ऐप में। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू ओपन करता हूँ। सेंसिबल पर हम आ गए हैं और सेंसिबल ऐप के अंदर मैं यहाँ पर एनालाइज पर आ जाऊँगा, ऑप्शन चेन को निकाल लूँगा। अब ऑप्शन चेन पर मुझे देखना है कि 17,700 जो मैंने सेलेक्ट किया है, इसके ऊपर ओपन इंटरेस्ट, जैसे आपको यहाँ पर जो रेड दिखाई दे रहा है कलर, कॉल एलटीपी और कॉल ओआई, यानी कि एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो प्रीमियम का है वो दिखाई दे रहा है, और उनका ओपन इंटरेस्ट। तो मैक्सिमम आपको ओपन इंटरेस्ट दो जगह दिखाई दे रहा है, एक 17,500 पर और एक 17,300 पर। और 350 पर, यानी कि 350 पर हमारा स्पॉट प्राइस ट्रेड हो रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सारे ग्रीन वाले पुट्स हैं, पुट्स में 17,300 है हमारा, जो है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का बिल्टअप जाता है। और कॉल साइड में आप देखेंगे जो 17,500 है, जिसका प्रीमियम 120 चल रहा है, इस पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो हमें एक रेंज मिल गई है कि इस वीक की जो रेंज रहने वाली है, या आज की जो रेंज रहने वाली है, 17,300 से लेके 17,500 तक है। ये 24 फेब की एक्सपायरी वाला जो जो हमारा है। यूजुअली तो फरवरी मंथ 28 डेज़ का होता है, और 2022 के अंदर भी शायद 28 का ही रहेगा। तो यही जो है हमारी एक्सपायरी होने वाली है। तो अब हम देख रहे थे 17,700 का। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ये हमने देख ली, उसके बाद हम ग्रीक्स पर आ जाते हैं। तो ग्रीक्स में आप देखेंगे कि जो डेल्टा है वो कॉल साइड में कहाँ बढ़ रहा है, जो स्पॉट के नीचे है वहाँ पे डेल्टा बढ़ रहा है, और जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे डेल्टा कम हो रहा है, और 17,700 पे 0.21 है। इसका मतलब कि अगर 1 रुपये चेंज आया निफ्टी की स्पॉट प्राइस में, तो केवल 20 पैसे प्रीमियम में चेंज आएगा, यानी कि जैसे 400 पॉइंट ऊपर हमने देखा, 350 पॉइंट ऊपर है 17,700, तो 350 पॉइंट का 20% ही केवल चेंज आएगा किसमें, 17,700 में, अगर आज हम इसकी प्रीमियम को परचेस करते हैं तो। जैसे अगर मैं देखता हूँ 17,700 पर जो प्रीमियम चल रही है वो 50 रुपीज़ है 80 पैसे, 50 रुपीज़ 80 पैसे। और 350, जो 350 क्या है, 350 दूरी है। 350 का 20% कितना होता है, 35 होगा, 10% और 20% 70, यानी कि मैक्सिमम इस डेल्टा के हिसाब से मैक्सिमम मुझे जो बेनिफिट होगा वो कितने पॉइंट्स का होगा। अगर यहाँ पर स्पॉट आ भी जाता है तो मुझे मैक्सिमम बेनिफिट होगा केवल और केवल 70 पॉइंट्स का, यानी कि 50 पर मैंने ख़रीदा और मैक्सिमम बेनिफिट होगा इस डेल्टा के हिसाब से 70 पॉइंट का।
इवन दो मार्केट आपका 350 पॉइंट बढ़ गया है, फिर भी आपको केवल 70 पॉइंट का ही बेनिफिट होगा। ये डेल्टा वेरिएबल है और चेंज होते रहता है। अगर डेल्टा पॉजिटिवली चेंज हो रहा है तो आपका जो पॉइंट का डिफरेंस है 70 से बढ़कर 80, 90, 100 डिपेंड करता है डेल्टा कितना बढ़ेगा। लेकिन डेल्टा कहाँ पर बढ़ रहा है? डेल्टा उल्टी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, यानी कि पुट की डायरेक्शन में डेल्टा ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस ऑप्शन डेल्टा को देखकर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। एलटीपी देख करके जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्टअप हुआ है कॉल साइड में और पुट साइड में, यहाँ से हमको रेंज मिल जाता है। अब कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझा देता हूँ। बेसिक चीज़ें क्या समझना है। लोगों को लगता है कि पुट बेचने या का मतलब होता है कॉल खरीदना। जी नहीं, कॉल या पुट बेचने का मतलब कॉल या पुट खरीदना नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 17,700 का हम अगर कॉल बाय करते हैं तो आप बाय करेंगे तो यहाँ पे अप्रॉक्स मार्जिन हमें बता देगा। यहाँ पर अगर आप प्राइस इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्स मार्जिन बता देगा, यानी कि ये जो प्रीमियम है, जो प्राइस चल रहा है 17,700 की कॉल का, केवल इतना ही आपको मैक्सिमम लॉस हो सकता है और गेन इनफाइनाइट, यानी कि ये 1000 भी जा सकता है। अगर आपका एक्सपायरी के पहले ये 1000 पॉइंट का स्पॉट मूवमेंट दे देता है तो आपका ये 1000 भी जा सकता है। लेकिन हमने ऑप्शन डेल्टा को चेक कर लिया है कि अगर सेम डे में भी वहाँ तक जाता है तो मैक्सिमम पॉइंट मुझे कितने गेन होंगे? केवल और केवल 70 पॉइंट होंगे, क्योंकि उसका डेल्टा 0.22 है। और उसी के साथ साथ अब हमें ये देखना है कि इसको मैं सेल करता हूँ तो क्या डिफरेंस आता है। सेल करते हैं, सेल का बटन प्रेस करते हैं, हर कोई ऑप्शन बाय भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। अब यहाँ पर जो सेल का मार्जिन है वो 81,844 है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको केवल गेन 49, सेलर ऑप्शन सेलर को केवल गेन 49 जो प्रीमियम जो ऑप्शन बायर पे करता है केवल उसी का बेनिफिट होता है और उसकी रिस्क इनफाइनाइट रहती है। जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने 49 पर सेल कर दिया है इसको, और सेल करने के साथ इसको होल्ड कर लिया है और कल 200 पर ये ओपन होता है तो मुझे गेन तो केवल 49 का ही होगा, लेकिन लॉस 150 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैप अप ओपन हुआ है, सॉरी गैप डाउन ओपन हुआ है और मैंने कॉल सेल करके रखा था। तो कि बाय करना और सेल करना ऐसा नहीं है कि आपने पुट ले लिया है, इसको सेल करने में रिस्क इनफाइनाइट हो जाती है। इसलिए आई होप मैंने क्लियर करा होगा इसको कि बाय करने में आपको केवल प्रीमियम देने का लॉस होगा और गेन मैक्सिमम हो सकता है। सेल करने में आपको गेन मिनिमम होगा, यानी कि केवल इस प्रीमियम का गेन होगा और लॉस मैक्सिमम हो सकता है। सेम चीज़ पुट के साथ भी एप्लीकेबल है। अगर मैं पुट को ऐड करता हूँ 17,000 का, अगर हम पी देखते हैं निफ्टी फेब का, तो यहाँ पर आप देखेंगे 84 पॉइंट्स पर ये ट्रेड हो रहा है। 84 पॉइंट्स पर अगर मैं बाय करता हूँ तो मार्जिन लगेगा 4,205 रुपये का, यानी कि केवल इतना मार्जिन देना है और जितना मैं मार्जिन दूंगा उतना ही मुझे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है मैक्सिमम। और अगर सेम चीज़ 17,000 की पुट में सेल करता हूँ तो मुझे 89,000 का मार्जिन पे करना पड़ेगा। और 89,000 मार्जिन क्यों पे करना पड़ेगा? क्योंकि मैक्सिमम गेन है, जो प्रॉफिट हो सकता है केवल 84 रुपीज़ का हो सकता है और मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। तो कॉल सेल करने का मतलब पुट बाय करना नहीं होता, पुट बाय करने का मतलब पुट बाय करना होता है। तो आई होप ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। और कॉल पुट में कितना मार्जिन लगेगा? सेलिंग में लगभग आपको कवर ऑर्डर में 90,000 का मार्जिन लगेगा और रेगुलर ऑर्डर में आपको ये मार्जिन इंक्रीज़ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो के थ्रू बेसिक चीज़ें समझ सकते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। पहले आप डेल्टा चेक करिए उसका और उससे आपको एक रफ रेंज मिल जाएगी कि सेम डे में आपको कितना प्रॉफिट होगा। अगर आप दूर की कॉल लेते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। और सेंसिबल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री है और उसके सारे फ्री फीचर्स यूज़ करिए। वो पे करने को ही बोलेगा तो आप पे मत करिए और फ्री वाली सारी चीज़ें यूज़ करिए। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, बाय सेल करने का मतलब क्या होता है कॉल पुट को, और सारी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। आई होप ये वीडियो यूज़फुल होगा आप जब इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो उस चीज़ के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स।